Good evening, dear children. I welcome you all in virtual class of class 10th. And today we start a new chapter that is light. आज हम light chapter start करने वाले हैं. So we divided this light chapter in two parts in reflection and refraction. So first of all we complete with the topic that is reflection of light, then we'll come to the refraction of light. So in the sequence of this chapter, the topics which we are going to study in this chapter is introduction of light, reflection and basic terminology, laws of reflection, types of mirrors, images, source of light, image formed by plane mirrors, uses of plane mirror, spherical mirrors, terminology related to that, rules to obtain image, nature and position of image, nature and position of image formed by concave and convex mirror, spherical mirrors, mirror formula and magnification, sign convection and numerical related to this. Okay, so here's come our first topic that is light. तो जो हम छोटे में डेफिनेशन पढ़ते चले आ रहे हैं लाइट की, दैट इज इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी अराउंड अर्थ. मतलब ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करता है, उसको हम लाइट कहते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ये हमने कभी पता नहीं किया. तो आज हमें पता चलेगा कि वाई द लाइट इज़ enable us to see around us. इसके लिए पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगी. After that I'll tell you what is the thing, why we are able to see anything. Now in modern way, अब 10th क्लास में आ गए हो तो हम ये वाली डेफिनेशन तो लिखेंगे नहीं, है ना. तो now we will do another definition of light, that is it is an electromagnetic wave. That wave can travel through medium as well as through vacuum. फिर से बात समझने की कोशिश करो, यहाँ क्या कह रहे हैं. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. डेट कैन ट्रेवल, वो चल सकती है थ्रू मीडियम. मीडियम की बात करें तो एयर, वाटर, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एयर, वाटर एंड ऑल मीडियम ही तो है ये. थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, वैक्यूम जहाँ ना एयर है ना वाटर है ना कोई गैसेस हैं, वो वैक्यूम, तो वहाँ पे भी चल सकती है. द लाइट इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम में भी चल सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट. Now there are two types of objects that we divided into luminous objects and non-luminous. Luminous and non-luminous, इसको हम generally बोलते हैं. The objects which have their own light we called them luminous object. The objects which don't have their own light that we call non-luminous objects. हम इस तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं. बट इन द केस अगर हम बात करते हैं ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स की, सो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोस विच हैव ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट. यू कैन सी हियर सन. सन की बात अगर करते हैं तो सन के पास अपनी खुद की लाइट है, सो दैट इज एन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है. अब नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, मून है, टेबल है, क्या इनके पास खुद की लाइट है? नो. ये क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि मून जो है सन की लाइट के वजह से ही चमकता हुआ दिखाई देता है ना. हमने सुना हुआ है कि सरफेस पर, मून की सरफेस पर सन्स की लाइट आती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आती हैं, अर्थ पे, जिससे हमें मून दिखाई देता है. तो दोज विच डोंट हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. उनको हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. अरे हियर आई वांट टू ऐड सम टाइप्स. यहाँ पर मैं इन्हीं जो मैं आपको समझा रही हूँ उसी में मैं आपको
कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में और ऐड करूँगी, जैसे ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि यू कैन सी हियर। कैसे, ये देखो, when a light falls on any surface either of these phenomena take place। अब मैं बात ये कर रही हूँ कि मैं आपको 3-4 चीज़ें बताऊंगी जिसमें लाइट जब किसी सरफेस, द सरफेस, ये यहाँ पर कोई सरफेस है, दिस इज द सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे आती है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, विच फिनोमिनास टेक प्लेस, कौन कौन सी फिनोमिना होती है। तो सबसे पहली first phenomena which we are talking about is the light falling on surface may get observed। ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई लाइट, देखो हियर लाइट इज कमिंग, जब कोई लाइट किसी सरफेस पे आए तो वो सरफेस उसको टोटली क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मतलब ये रही आपकी कोई सरफेस और इस पर कोई लाइट आई और इस सरफेस ने उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब इट मीन्स या तो उसको उसी मीडियम में वापस भी नहीं भेजा, ना ही उसको कहाँ भेजा, आगे भेजा, मतलब आगे थ्रू उसके अंदर से बाहर भी नहीं भेजा। उसने क्या किया, जस्ट ऑब्जर्व इट, उसको क्या कर लिया, यहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया। तो कुछ लाइट, कुछ सरफेसेस ऐसे भी होते हैं जो लाइट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब। अब हम बात करते हैं दूसरी, सेकेंड थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या होते हैं ये देखते हैं। ये देखो, अ लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में पास थ्रू दी सरफेस। मैंने क्या बोला था कि ऐसा होता है कि लाइट सरफेस पे आई तो वो पास भी कर जाए और उसको रिफ्लेक्ट भी कर दे और ऑब्जर्व भी कर दे। तो अभी हमने बात करी थी किसकी, कि लाइट आ रही थी सरफेस पर, वो वहीं ऑब्जर्व हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था उसमें। तो एक कंडीशन वो होती है। दूसरी क्या है, ये यू कैन ऑब्जर्व कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके अंदर से लाइट जा रही है और वो कहाँ, बाहर आ रही है। मतलब दिस सरफेस इज ट्रांसपेरेंट, इससे कोई भी लाइट बाहर जा सकती है। ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें से बाहर आ रही है। सो वी कैन से कि लाइट बाहर भी निकल सकती है, क्रॉस करते हुए मीडियम को बाहर भी आ सकती है। तो एक ये कंडीशन होती है भाई कि लाइट फॉल ऑन सरफेस में पास थ्रू दी सरफेस, तो सरफेस से भी पास कर जाए। और एक होती है ये कंडीशन जिसमें लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस में बाउंस बैक। ऐसा कि जिसमें लाइट जब सरफेस पर आए तो वो बाउंस बैक उसी मीडियम में वापस चली जाए, जिसको मैंने अभी आपको बोला था रिफ्लेक्ट हो जाए। मैंने अभी नाम लिया था रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, ये नाम लिया था। तो इस कंडीशन में भी एक तरीके की ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा क्यों, ऐसा ऑब्जेक्ट कौन से करते हैं, जैसे कि वॉल। क्या वॉल में कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, क्या ऑब्जर्व होता है, नहीं होता। क्या वॉल से लाइट बाहर जा सकती है, नहीं जा सकती। तो वो क्या करता है, जस्ट बाउंस लाइट बैक इनटू द मीडियम, अपने मीडियम में लाइट को वापस भेज देती है। तो इसी प्रोसेस को द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ रे इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जो कि हमारी आज का क्लास का टॉपिक होना था। ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन मोर। कैसे, देखते हैं यहाँ। देखो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। यहाँ पे आए यू कैन सी हियर इज वन सरफेस जहाँ पर सन से एक लाइट आ रही है और वापस क्या हो रही है, जा रही है, तो रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे, फिर से मेरी बात समझने की कोशिश करो। व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट व्हेन एनी रे कम टू एनी सरफेस and it bounce back in the same medium। सपोज यहाँ एयर था, ये सॉलिड मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल है,
तो ये इस मीडियम में नहीं आकर सीधे वापस चली गई, इस मीडियम में ना आकर सीधे वापस चली गई, बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, एयर से आई एयर में ही चली गई, सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल टर्म्स हैं दैट यू हैव टू लर्न वेरी इजीली, यू कैन लर्न व्हाट इज रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of rays on striking the surface, bouncing back of light rays on striking the surface is called reflection. Now the characteristics of best reflectors क्या होते हैं? सरफेस शाइनी होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अगर स्मूथ सरफेस होती है तो रिफ्लेक्शन प्रॉपरली होता है। अब हम बोल सकते हैं रेगुलर इर्रेगुलर, जहाँ इरेगुलर सरफेस होगी वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन रेगुलर सरफेस यानी कि स्मूथ होगी तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। दिस वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ द थिंग्स एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, क्या होता है रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम। फिर से सुन लो, bouncing back of the light into the same medium is called reflection of light. यही था। Now the terms which are related to this reflection, first of all the incident ray. बस मेरी बातें सुननी है, इस डायग्राम को मत देखो, जो मैं समझाना चाह रही हूँ सिर्फ उसको सुनो, ठीक है? Here is one surface, ये एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर एक लाइन आ रही है। वॉट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट लिसन टू दैट। दिस इज वन सरफेस, एक सरफेस है। आई हैव टेकन वन सरफेस। नाउ वन रे इज कमिंग। मैंने एक टॉर्च ली और उससे मैंने इस सरफेस पर लाइट थ्रू की। जब मैंने थ्रू की तो टॉर्च से जो लाइट जा रही है कहाँ? सरफेस पर। जाने वाली जो स्ट्राइक कर रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। बोल सकते हैं द रे विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे आ रही है, गिर रही है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। द फर्स्ट टर्म, आर यू क्लियर विद दिस टर्म? यस, फर्स्ट टर्म इज इंसिडेंट रे। व्हाट इज इट? द रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे आती है, जो रे सरफेस पे गिरती है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। नाउ व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर टू दिस। दिस इज वन सरफेस एंड हियर वन इंसिडेंट रे इज कमिंग। तो एट दैट पॉइंट वेयर इट इज स्ट्राइकिंग, यहाँ पर जो वहाँ पर गिर रही है, द पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जब वो सरफेस से मिली वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यू कैन सी दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टर्म दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। वेरी इजी। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? अगेन लिसन टू मी। दिस इज ए सरफेस। नाउ आई एम टेकिंग वन इंसिडेंट रे। अब क्या है, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस, ये ना तो रे को ऑब्जर्व कर रही है, ना ये रे को अपने अंदर से मतलब गुजार रही है, ट्रेवल भी नहीं करने दे रही, बट क्या कर रही है? इट बाउंसिंग इट बैक। वो क्या कर रही है? इसको वापस भेज रही है उसी मीडियम में। इट बाउंसिंग इट बैक इन दैट सेम मीडियम फ्रॉम वेयर दिस रे कम। ये जिस मीडियम में आई थी उसी में वापस भेज रही है। तो बाउंसिंग बैक वाली जो स्ट्राइकिंग रे है, जो वापस जाने वाली रे है, ये वापस जाने वाली जो रे है, सरफेस से वापस जाने वाली जो रे है, उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट वी से दैट? रिफ्लेक्टेड रे। देखो, द दैट बाउंस बैक ऑफ स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये इंसिडेंट रे आई और वापस चली गई। ये जो वापस जाना है वो है रिफ्लेक्टेड रे। You can also learn this like easily, in easy way, that the ray which is coming to the surface, जो surface की तरफ आ रही है वो incident, and the ray which is going away from the surface, जो surface से दूर जा रही है, that is reflected ray.
Now coming to the more terms which is used in this reflection, that is normal ray. Very easy topic. The perpendicular जो रे, जो लाइन होती है परपेंडिकुलर सरफेस के, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे. अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो ये बहुत ही ईजी होता है, यू कैन सी इट. मैंने क्या किया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज नॉर्मल रे. लिसन, this one is angle, this is incident ray and this is normal ray. अब इन दोनों के बीच में, किसके, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, आई कॉल दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट. व्हाट आई कॉल इट, एंगल ऑफ इंसिडेंट. सेम एज इट इज अबाउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको मैं क्या बोलती हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट आई से टू इट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब बात आती है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे कि वेयर द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे राइज, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ लाई कर रही हूँ उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ आई कैन टीच यू दिस इन दिस वन वे. बस एक बार में ही समझाना चाहूँगी. सपोज दिस इज एन सरफेस ए एंड बी, दिस वन इज सरफेस. वन लाइट इज कमिंग टू दिस सरफेस, आई कॉल इट इंसिडेंट रे. मैंने इसको क्या बोला, इंसिडेंट रे. नाउ आफ्टर striking on this surface, this ray bounce back. ये रे बाउंस बैक कर गई. क्या कर गई, बाउंस बैक कर गई. आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस सरफेस दिस रे बाउंस बैक. तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, ये जो थी वो हो गई इंसिडेंट, ये जो है वो हो गई रिफ्लेक्टेड. नाउ इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो गई, नॉर्मल रे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंट. नॉर्मल रे और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद दिस वेरी प्रॉपरली. Now we are moving forward to the law of reflection. There are two law of reflection, that is, first one is incident ray, reflected ray and normal ray all lie on same plane. ये तीनों ही एक प्लेन में होते हैं. This one is first law of reflection. And what is the second one? The second one is angle of incident is always equal to the angle of reflection. यानी कि जो यहाँ नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे से बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड ए से बनने वाला रिफ्लेक्टेड एंगल. ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं. दिस वन इज़ द सेकेंड लॉ. सो हियर आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग. By this video you will get more clarification of incident and reflected ray. Here you can see that one incident ray is coming to this mirror and getting reflected. Reflect हो रही है, दिख रहा है ना? Okay. Now see, ये मिरर है, इस मिरर पे आई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट हो गई और इस मिरर के परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल रे. अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बना उसको हमने नाम दिया है इंसिडेंट एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंट देखो ये लिखा है मेड बाय एंगल इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बना,
एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, ये इससे बने हैं। देखो अभी हमने फर्स्ट रॉ पढ़ा, सेकेंड रूल पढ़ा था ना, जहाँ एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, सो हियर यू कैन सी दैट व्हाट हैपनिंग, आई इज 30 एंड आर इज ऑल्सो 30. First law, angle of incident is equal to the angle of reflection. Yes. Here you can see the angle is increasing, the value of I and R is also increasing. Now they are showing that angle of incident, reflected ray and normal ray, angle of incident, reflected ray and normal ray all lies in a one plane. See, देखो angle of incident, angle of reflection and normal ray all are lying in one plane, एक ही plane में lie करते हैं. So here I'll complete with my topic. I'll meet you in next virtual class. Till then, take care and stay safe at home. Thank you.